हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -1 to 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, राइट। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो है हमारे पास -1 से 1 तक, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास -1 और 1 के बीच में 0 हमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। तो पहला इंटीग्रल जो होगा -1 से 0 तक होगा, दूसरा इंटीग्रल जो होगा वो 0 से 1 तक होगा। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं I1 प्लस I2, राइट। तो I1 जो हो जाएगा वो होगा -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x dx प्लस 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x dx, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, राइट। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। हालांकि हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे प्रूफ नहीं करेंगे, हम केवल इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, राइट। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है अगर x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू जो होगी वो -π/2 होगी, राइट, अगर x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होती है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला इंटीग्रल है इसमें देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है -1 से 0 तक है। तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में -1 to 0। तो इस इंटरवल में जो होगा x लेस देन 0 होगा, राइट। और जो दूसरा इंटीग्रल है हमारे पास I2, इसमें x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक है और x इसमें ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस इंटीग्रल में हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू -π/2 व्हेन x इज लेस देन 0। क्योंकि इस इंटीग्रल में जो लिमिट्स हैं वो -1 से 0 तक है तो x लेस देन 0 होगा। और सेकेंड इंटीग्रल में हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x जो होगा वो π/2 होगा बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो I1 इंटीग्रल है वो होगा -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π/2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा, राइट। और जो सेकेंड इंटीग्रल है वो मिलेगा 0 से 1 और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ π/2 हमें मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। तो अब देखिए जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है और π/2 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1.57, राइट। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.57 dx प्लस 0 to 1 और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.57 हमें मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन का यूज़ करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.57 ये होगा हमारे पास -2, राइट।
और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस 1.57 जो होगा वो हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो -1 to 0, और यहाँ पर हमें मिलेगा -2 dx, और यहाँ पर हमें मिलेगा 0 से 1 1 dx, राइट। तो अब दो हमारे पास सिंपल इंटीग्रल्स हैं, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। -2 बाहर ले लेंगे तो हमें मिलेगा -1 से 0 dx, और यहाँ पर हमें सिंपली 0 to 1 dx मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं -2 dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, -1 से 0 तक लिमिट्स हो जाएंगी, यहाँ पर x आ जाएगा, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1 तक। तो यहाँ पर हम लिमिट्स रख लेते हैं, तो हमें मिलेगा -2 0, पहले हम 0 रखेंगे, फिर माइनस और -1 मिलेगा हमें, और यहाँ पर हमें 1 - 0 मिल जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -2 0 + 1 मिलेगा हमें यहाँ पर, और यहाँ पर 1 - 0 1, तो ये -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस तरीके के इंटीग्रल्स को हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।